आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम सभी को। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। आज पहले नवरात्रि की कथा और आरती हम करेंगे। करुणामयी जगजननी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं और उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। आज है पहला दिन माता रानी का शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। नव दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गी महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल पर है सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में किए बाघ की ऐसवारी। कर में कमल सिंह पर आसन सबका शुभ करने वाली, मंगलमय स्कंद माता है जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है सबकी कात्यायनी माँ, दानवता के शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी माँ प्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है सबके जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्य कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयती जयती चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है, इसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए और उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। सिंह की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध मुद्रा युक्त मुद्रा में
रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, भौहों की यशस्विनी, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठन व नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। हृदय की ललिता, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। हमारे केशों की ऊर्ध्व केशिनी, रोम छिद्रों की कुमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या रक्षा करें। हे माता रानी, आप हमारी हर तरह से रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे परिवार की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी, मंद बुद्धि अहंकार की धर्म रक्षिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन्य विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की अक्षेमंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए, जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक भी कदम बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, उसे वहाँ धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता, त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच केवल उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह दुर्लभ, यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। श्री अर्गला स्तोत्र। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी सदा जय है। सर्वव्यापक देवी, काल रात्रि आपकी रक्षा जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे पापनाशक चंडिके, जो सर्वदा
भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाती हूँ। उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो, सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें सदा सुख से परिपूर्ण करें। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, उत्तम धन पर संपत्ति दीजिए। आपके चरणों पर देवता दत्त दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिका, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। हे परमात्मा, सब तरह से हमें खुशियां दें। आप मुझे परिवार में हमेशा खुशियां बनाए रखने वाली बनाएं। जो पुरुष अर्गला स्तोत्र का पाठ करके माँ स्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। जय माता दी। श्री किलक स्तोत्र। ओम। मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करती हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मंत्रों के जाप, शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, तो इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते उन्हें देवी जी की सिद्धि हो जाती है। उच्चाटनादि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई, तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी है। सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य सब कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। इसी रूप के किलक द्वारा महादेव ने इसे भी किलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस किलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सब के सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंत्र स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। रात्रि सूक्त। महत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी आप से अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखते हैं और उसके अनुसार फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को, नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहिन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामयी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, इस समय मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु
पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृत्ति तथा पापमय वृक्ष को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ यह अंधकार, अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा, तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो, मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करती हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुकी हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। जय माता रानी, सुख शांति रखना।